हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का जो यूके बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में जो है हमने 16 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 17 क्वेश्चन से। अब जो बाकी के क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ना देरी करते हुए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि किस टाइप्स के हमें क्वेश्चन गिवन थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 2 अपॉन रूट एक्स और 3 अपॉन रूट वाई, सेम एज इट इज 4 अपॉन रूट एक्स एंड 9 अपॉन रूट वाई। यहाँ पर भी अपॉन में एक्स है, यहाँ पर भी अपॉन एक्स है। देन y और y, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि माना, मतलब लेट, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ कि माना जो 1 अपॉन रूट एक्स है उसको मैं a के रूप में मान लेती हूँ। ठीक है, और जो 1 अपॉन रूट वाई है उसको मैं b मान लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको सिंपली, मैंने इसको 1 अपॉन रूट एक्स को a माना है, तो मैंने सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको। ये इक्वेशन हो गई 1। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, और ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमें सिंपली करना क्या है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2 टू जा 4। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, तो साइन चेंज कीजिए, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस 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 हो जाएंगे, तो इनको मैं ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15b इज इक्वल टू, और ये प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, ये 5 15, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 बन जा 5 और 5 थे जा 15, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली दोनों में से कोई भी इक्वेशन में b की वैल्यूज को पुट कर देना है, तो a की वैल्यू जो है हमें फाइंड हो जाएगी। चलिए समीकरण फर्स्ट से, तो क्या करेंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या करना है, b की वैल्यूज को इस पर पुट कर देना है। तो 2a प्लस के 3 और b की वैल्यू कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 2a प्लस के 1 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2, ये जाके राइट हैंड साइड में जाके माइनस का बना जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो a जो है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, a जो है आ जाएगा 1/2।
ठीक है, अब क्या हुआ, बी की वैल्यू मिल गई, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब सिंपली क्या करना है, हमने जो ये अज्यूम किए थे, हमने माना था कि जो 1/√x है वो a है और 1/√y जो है वो b है। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू जो हमें गिवन हो गई है, अब हमें सिंपली इसमें पुट कर देना है। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ इधर ही। यहाँ पर 1/√x है इज इक्वल टू a है, तो मैंने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है सिंपली। चलिए मैं इधर ही कर देती हूँ। तो 1/√x है, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका रूट कर देंगे ये 2, तो ये 2 रूट हो जाएगा तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ये जो इसका रूट है, मैं इसका रूट बनाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू जो है हमें 4 मिल जाएगी। अब हमें सिंपली ऐसे क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब क्या करना है, सिंपली मुझे 1/√y इजिकल टू क्या है, b है, तो 1/√y, b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/√3, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y आ जाएगा 3। तो मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये √3 इसका 3 का रूट बन जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 9। ठीक है, तो क्या करा हमने, जो 1/√x को a माना था और 1/√y को b माना था, पहले हमने a b की वैल्यूज को फाइंड किया, देन उसके बाद जो x और y की वैल्यूज है हमने उसको सिंपली फाइंड कर लिया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोला गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलो घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन है तो वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं करा, अदरवाइज यहाँ पर स्पेस नहीं बचता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, हमें एक यात्रा दी गई है, जो यात्रा है वो कितनी है, 360 किलोमीटर की है। ठीक है, अब उसमें जो है एक रेलगाड़ी चल रही है, तो इसकी चाल हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो चाल जो है हम उसको x अज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने x मान लिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमसे क्वेश्चन किया गया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलो घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो समय है, समय क्या होता है, इक्वल टू दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला होता है टाइम का। ठीक है, तो इसको मैं t1 मान लेती हूँ। तो दूरी कितनी है, दूरी है 360 और चाल जो है हमें फाइंड करनी है वो हो गई x। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, टाइम 1 जो हमें क्वेश्चन बोला गया था। ठीक है, अब क्या है, द्वितीय स्थिति के अनुसार सेकंड स्थिति में हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब देखो जो t2 है वो क्या किया गया है, समय तो टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सेम यहाँ लगेगा। t1 जो था हमसे को जो वैल्यूज दी गई थी वो मैंने फाइंड कर दिया। अब t2 में क्या बोला गया है, t2 में भी सेम एज इट इज करेंगे, जो दूरी है वो तो सेम ही रहेगी 360, पर जो चाल है वो हमसे क्या की गई है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। यदि यह चाल 5
घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो क्या करा उसने, अगर ये 5 कम होती तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेती। तो ठीक है, क्या करना है इसमें, 5 को ऐड कर देंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। अब हमसे क्या बोला है कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती, तो जो T1 है वो माइनस हो जाता है T2 में, तो कितना हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा कम लेती ना, तो ये हो गया T1 माइनस T2 इजिकल टू 1। अब सिंपली मुझे T1 की वैल्यू पता है, देन T2 की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए T1 कितना है, 360 अपॉन एक्स माइनस ये कितना है, 360 अपॉन एक्स प्लस के 5 इजिकल टू 1। ये सब फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में ले लो, अपॉन में 1 लगा दो। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, 360 एक्स प्लस 360 मल्टीप्लाई 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 360 एक्स और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस के 5 और एक्स। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, देन ये माइनस में है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितनी वैल्यूज बचेगी, यहाँ पर बचेगी 360 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड इसको थोड़ा मैं इधर को लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब 360 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 0 से तो 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 तो 0 और 3 पंजे 15 16 17 18 तो ये आ जाएगा 1800 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इजिकल टू में कितना चल रहा है, 1/1। अब सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए मैं रफ कर देती हूँ। अब ये कितना आ गया उधर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाके कितना जाएगा, माइनस के 1800 इजिकल टू 0। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो मुझे क्या करना है, इसके x से फैक्टर करने हैं, जो मल्टीप्लाई करने पे तो 1800 आए बट प्लस माइनस करने पे कितना है, 5 आए। तो सोचिए 1800 किस पे मल्टीप्लाई करने पाएगा, और बड़ी डिजिट सोचिए पहले, 45 को अगर मैं प्लस माइनस 5, हाँ इसके क्या फैक्टर होंगे, 45 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1800 आ जाएगा और प्लस माइनस करूंगी तो 5 आ जाएगा। हाँ ये परफेक्ट है। चलिए उसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना था, 45 एक्स माइनस के 14x माइनस के 18,000। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस के 45 माइनस के 14 कॉमन लूंगी तो x माइनस माइनस प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 14 इजिकल टू एक बार 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट ये बनेगा तो x माइनस के 14 इजिकल टू 0। इसको सोल्व कीजिए, इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 45 इजिकल टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू माइनस के 45। तो जो स्पीड है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, अब इस वाले को सोल्व कीजिए, x माइनस के 14 इजिकल टू 0, तो जो x है वो इजिकल टू प्लस के 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन किया गया था कि रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, तो चाल कितनी आई है, 40 जो है हमारी चाल आ गई है। ठीक है, सिंपली क्या करा मैंने, जो जो क्वेश्चंस हमें कंडीशंस गिवन थी मैंने उनको सिंपली पढ़ा,
नोट डाउन करा, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। ठीक है, हमें दो कंडीशंस दी गई थी टाइम की। एक तो सिंपली हमें बताया गया था कि एक समान चाल से चलती है इतनी स्पीड में। ठीक है, और सेकंड कंडीशन टाइम हमें क्या दिया गया था कि यदि वह 5 किलोमीटर घंटा अधिक मतलब बढ़ जाती है ना, तो प्लस कर दिया मैंने। जो हमें एज्यूम की थी, हमने चाल को x माना था, तो मैंने इसको x में 5 ऐड कर दिया। तो सिंपली हमें कंडीशंस क्या बताई गई थी, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो मैंने माइनस, जब t1 जो है वो माइनस हो जाएगा t2 से, तो वो कितना समय कम ले रही है, 1 घंटा। तो मैंने इसको 1 के अकॉर्डिंग रख दिया जो कंडीशंस में हमें बोला गया था। सिंपली मैंने क्या करा, t1 और t2 की वैल्यूज को पुट किया, देन उसको सोल्व करने के बाद जो है हमें स्पीड जो है चाल हमें मिल गई। ठीक है, जो कि 40 आ चुकी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब इसके अथवा करके हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें अथवा करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, मतलब कैसे सोल्व करते हैं कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चंस हमसे पूछा गया ना, पहले उसको ही अज्यूम कर लो। माना जो वर्तमान आयु है रहमान की वर्तमान आयु जो कि हमसे फाइंड करने के लिए बोला है कि ज्ञात कीजिए, तो हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब जो हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि इसको फाइंड कीजिए, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे, x मान लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। जो जो क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस दी गई होंगी हम उनको यहाँ पर नोट डाउन करते चलेंगे। और सिंपली देखना आप कितने सिंपली वे में क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम इतना आसान वे में लगेगा आपको कि एकदम सोल्व हो गया, कि कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमसे क्वेश्चन बोला था कि इसको फाइंड कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, तो मैंने उसको x मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो हमने माना, अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। अब रहमान 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले बोल रहा है ना ये, तो क्या करेंगे, पहले तो माइनस करेंगे, तो 3 इसमें से हम माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या किया गया कि अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में जो इनका योग है वो 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब देखिए हमेशा याद रखिए, अगर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि पूर्व, पूर्व का मतलब क्या है, मान लो ये लाइन है, अभी हम प्रेजेंट में, अगर हमसे पूर्व बोल दिया तो हम माइनस करेंगे, और हमसे क्या बोल दिया फ्यूचर मतलब पश्चात यानी बाद में बोल दिया, तो हम कंडीशंस को में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड अगर पूर्व बोल दिया तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं मतलब माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या गया था कि 5 वर्ष पश्चात यानी पश्चात मतलब बाद में, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो x प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, इतना ही क्वेश्चन किया गया था। अब क्या बोला गया कि इन दोनों का जो योग है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 हो जाता है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 1/3 के बराबर है। तो हमें करना क्या है, सिंपली प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि जो 1/x-3 है प्लस इनका सम बोला गया है, देख लो, योग, योग मतलब सम, तो 1/1 -3 प्लस 1/1 प्लस के 3 जो है किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के। ठीक है, अभी तक मैंने खुद से तो कुछ दिमाग नहीं लगाया ना, पर जो जो क्वेश्चंस ने मुझे कंडीशंस गिवन दी मैंने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। ठीक है, अब जो है मुझे यहाँ पर दिमाग लगाना है। अब हमारी इक्वेशन बन गई, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो आपको सिंपली जो जो क्वेश्चंस कंडीशन हमें दिएगा, जो जो क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस गिवन होंगी हम उनको फॉलो करके काम कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग अब आता है ये स्टेप जो कि हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा -3 x माइनस प्लस के 5। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा 1/3 का। ये 1/3 के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर कितना आ गया, सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऐड करना है तो 2x प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा प्लस फिर 2 आ जाएगा 2x माइनस के 5 दिया 15, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या कर देना है, इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, हाँ 2 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। अब इसको सिंपली सोल्व कर दो आप। ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये यहाँ पर प्लस का 2 है और ये भी प्लस का 6 है, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये कितना बचेगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के, अब देखिए ये प्लस का 6 है और ये माइनस का है, तो आएगा तो माइनस का ही, बट ये ऐड होके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इजिकल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके 21 को एच डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसको ऐड करने पर 4 आ जाए। तो 21 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 3 4 14 7 21, तो 7 3 कितना होता है 21 होता है। ठीक है, बट 7 में से मैं अगर माइनस करूंगी 3 को तो कितना आएगा 4 आएगा, हाँ तो मतलब ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3x माइनस के 21। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर हम चेक करते हैं कितना आएगा। अब ये x क्या है, मैं कॉमन ले लूंगी, तो मैंने x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 7। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 कॉमन ले लिया x, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो ये कॉमन आ गया। देखो मतलब हमने जो इसके फैक्टर लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो जो x है वो कितना आ जाएगा प्लस के 7 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले को चेक करेंगे तो x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो x जो है माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जो एज होती है, आयु जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यू ही राइट होती है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें बोला था कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वो कितनी आ गई है 7 जो है उसकी वर्तमान आयु आ गई है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली हमने क्या किया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था पहले हमने उसको एक्स मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस गिवन थी उसको हमने फॉलो किया, देन जो है हमारे पास इक्वेशंस बनी है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसके ऐसे फैक्टर किए, फैक्टर करने पे मैंने उसको चेक करा कि जो मैंने फैक्टर एज्यूम किए हैं वो सही है या नहीं। जब सेम सेम आ जाते हैं तो मतलब फैक्टर जो हमने एज्यूम किए हैं वो बिल्कुल राइट है। तो हमने चेक किया इज इक्वल टू 0 के रखकर, जो माइनस में एज आती है वो कभी भी काउंट नहीं होती एज में, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसको हम काउंट करते हैं एज में। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी आ गई है रहमान की 7 आ गई है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट साइन ए प्लस के कोसेक ए का जो है होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस के सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन क्या किया है
इसको सॉल्व करने पर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो आपने फॉर्मूलेस पढ़े ही होंगे। तो सिंपली क्या करना है, हमें सेम फॉर्मूला इसमें पुट हो रहा है और देन सेम फॉर्मूला ही इसमें पुट हो रहा है, तो आपको सिंपली वैल्यूज को रख देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है साइन ए और 2ab, तो बी कितना है कोसेक ए। अब सिंपली क्या करना है हमें, अब हमें प्लस लगा के इस वाली डिजिट में भी इसको अप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए बी सेक ए। ठीक है, अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और जो ये साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक बी ये भी 1 होता है, और कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए भी 1 होता है। ये फॉर्मूलेज जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस ये कितना होगा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए हम एज इट इज रखेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा 2, ये हमें पता है ये 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 प्लस के, अब कितना बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर दो और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए 2 2 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 5, कितना हो गया, ये तो 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लस 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस के, कितना होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए के। ये मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे tan और कोट के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था। तो मैंने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, तो मैंने इसको tan में चेंज कर दिया। अब सिंपली 5 तो हो गया, 5 प्लस 1 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो हो गया हमारा आंसर 7। 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए तो कितना हो गया, कोट स्क्वायर ए ही हो गया। मैंने सिंपली इनको ऐड कर दिया तो कितना बचा हमारे पास 7 कोट स्क्वायर ए प्लस के tan स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, हैंस प्रूव हो चुका है। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला गया है यदि a माइनस के 5,7 और b माइनस के 4 माइनस के 5 और c जो है ये पॉइंट और d हमें अलग पॉइंट दिए गए हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट कितना है माइनस के 5 7 एंड बी पॉइंट कितना है माइनस के 4 और माइनस के 5 एंड सी पॉइंट कितना है माइनस के 1 और माइनस के 6। ठीक है, एंड डी पॉइंट कितना है 4 एंड 5। क्लियर, अब हमें करना क्या है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 पार्ट हो गया एंड ये सेकंड,
उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को क्षेत्रफल निकाल के हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है, x1 y1 x2 एंड y2 x3 एंड y3। पहले हम चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज ए प्लस बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस के y2। क्लियर, ये होता है हमारा फॉर्मूला क्षेत्रफल फाइंड करने का। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है। x1 कितना है, माइनस के 5, और ये y2 कितना है, y2 माइनस के 5 माइनस y3 कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 के, प्लस x2 कितना है, माइनस के 4, देन y3 कितना है, y3 माइनस के 6 माइनस y1 कितना है 7, प्लस x3 कितना है, x3 माइनस के 1 है, देन ये कितना हो जाएगा y1 7 माइनस के y2 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस के 5 रहेगा एज इट इज। अब उसके बाद करना क्या है, सिंपली अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो 1 बचा 1, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस 4, और ये 13, तो 13 चौक 52, तो ये 52 हो गया 52, और ये प्लस माइनस माइनस के कितना हो जाएगा, 7 प्लस के 5 12। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, फोन में तो 2 आएगा और इसको सोल्व कर लो आप, प्लस माइनस 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 और फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 में से 5 गया, ये कितना आ गया 32। तो 32/2 जो है हमारा ये ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये आ गई हमारी वर्ग इकाई, फर्स्ट वर्ग इकाई आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, सेम एज इट इज ए डी और सी को भी हम फाइंड करेंगे और फिर सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल जो है हमें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। अपने आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का पोर्शन। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 32/2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज अब ए डी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो x1 y1 हो जाएगा और ये जो है x2 y2 हो जाएगा और ये सिंपली x3 y3 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए सिंपली वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/2 x1 कितना है, x1 है 5 माइनस के 5, y2 कितना है, y2 है 5 माइनस के, y3 कितना है, y3 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस x2 ये रहा 4, y3 माइनस के 6 माइनस y1 7
प्लस x3 कितना है, x3 है -1, y1 कितना है, y1 7 माइनस y2 5। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो आप। 1/2 एज इट इज। अब ये माइनस के 5 5 25, 25 प्लस माइनस माइनस और 5 30, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस माइनस 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 का आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस करेगी, 6 24 24 और ये तो आ जाएगा 52 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 7 में से 5 गया तो बचा कितना, 2, तो 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 तो इसको सॉल्व कीजिए आप, माइनस माइनस प्लस और फिर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। इसको आप ऐड कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 105/2। ठीक है, ये आ गया। ये सेकंड जो हमने त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाला वो आ गया 105/2। ठीक है, और फर्स्ट वाला कितना आया था, 32/2। अब हमें करना क्या है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है और जो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हमें फाइंड हो जाएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये कितना आया था सेकंड वाला। अब मुझे सिंपली करना क्या है, त्रिभुज ABC और D का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली फर्स्ट वाला क्या आया था, 32/2 प्लस सेकंड वाला कितना आया, 105/2। इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। अब देखिए क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो मैंने आपको बताया है जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम साइन चेक करते हैं, साइन कितना है प्लस का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13, ये कितना आएगा 731/2। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली मैंने क्या करा, हमें एक चतुर्भुज दिया गया था तो मैंने क्या करा, उसको डिवाइड कर लिया पहले 2 पार्ट्स में। ABC को, ABC का पहले क्षेत्रफल मैंने फाइंड किया, फिर ADC का क्षेत्रफल मैंने फाइंड किया, फिर इन दोनों को क्या करा, ऐड कर दिया, तो मुझे वैल्यू जो है इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है मिल गया। ठीक है, आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। जहां भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, आपको क्या करना है, एक बार वीडियोस को दोबारा देख लेना है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बाकी के 7 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको मेरे मेथड्स एंड अप्रोच जो है समझ में आ रही होंगी। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपली वे में पढ़ाती हूँ जिससे कि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए और आप अच्छे से जो क्वेश्चंस आपने अब तक नहीं भी पढ़े हैं, आप सिंपली 1-2 क्वेश्चंस करके भी आप सिंपली आपको अप्रोच जो है पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। आपको क्या करना है, 3 साल के जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 2024, 2025 एंड 2023, आपने इन तीनों क्वेश्चंस पेपर को सोल्व कर लेना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते होंगे वो क्वेश्चंस भी आप सीख जाओगे, क्योंकि अब तक हम 3 पेपर सोल्व करने के बाद जो है हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो सेम साल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, बस जो डिजिट्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। तो एग्जामिनर, इससे हमें क्या पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरीके का पैटर्न हमसे पूछ रहा है और वो किस तरीके के क्वेश्चन हर साल जो है हमसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो अब तक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनर का जो पैटर्न है वो इजिली पता चल जाएगा और आप उसी टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरे मेथड्स एंड अप्रोच अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।